खट्टर खट्टर पट्टर पट्टर चट्टर चट्टर करते हुए पहुंच गए बलि की यज्ञशाला में। अच्छा, बलि ने जब भगवान का दर्शन किया, अभूतपूर्व रूप, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुधरम्। स्वागत है। महाराज बलि ने कहा, महाराज आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे तपस्या ही साक्षात शरीर धारण करके आ गई। आहा, वो दिव्य रूप, आभा, तेज, ओज, दिव्यता, भव्यता, नव्यता को देख करके बलि का मन आकृष्ट हो गया। एक बात बोलूं साहब, ठाकुर जी भले ही कोई अवतार धारण कर ले, लेकिन उनका सौंदर्य, और जब बलि का मन आकृष्ट हुआ ना, तो लगा ये साक्षात भगवान ही है। और उन्होंने कह भी दिया कि ऐसा लग रहा है तपस्या ही मूर्तिमान बन करके आ गया। बोलिए क्या क्या अन्न चाहिए? भगवान ने कुछ नहीं कहा। धन चाहिए? कुछ नहीं कहा। स्वर्ण चाहिए? कुछ नहीं कहा। हीरे मोती जवाहरात, बोलिए क्या चाहिए? नाम ले लो। लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। सो बलि ने गुरु जी से, शुक्राचार्य जी से कहा, गुरु जी ये ब्राह्मण बोल क्यों नहीं रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले बलि ये नहीं बोलेंगे। क्यों? बोले इनके हाथ में माला चल रही है, और जब तक माला चलेगी ना तब तक इनका मुंह नहीं चलेगा। आहा, बलि को लगा सच में ये भजनानंदी भी है, माला चला रहा है। आजकल आदमी का माला भी चलता है, साथ में मुंह भी चलता है, बोलता भी नहीं है, खाता भी रहता है। और कई लोग तो माला, एक गुरुजी शिष्य को माला देते हैं, बोले माला चलना चाहिए। बोले गुरुजी चलेगा, खूब चलेगा। अगले साल गुरुजी आए गांव में, फिर से पूछा माला चल रही है? खूब चल रही है गुरुजी, अभी भी चल रही है। बोले कैसे? मैंने तो तेरे हाथ में देखा नहीं। बोले ये मेरे हाथ में नहीं चलती। बोले तो घर में पंखा लगा है, उस पर टांग दिए हैं, अब पंखा चलता रहता है, कभी बंद नहीं करते हैं पंखा को, और जितना पंखा चलता है उतने माला चलती है। बोले माला तो लोग ऐसे चलाते हैं आजकल, इनकी माला चल रही इसलिए मुंह नहीं चल रही। अब बलि प्रतीक्षा करने लगे इनकी माला रुके, और जैसे ही माला रोकी भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, धन्य हो राजन, जैसा सुना था वैसा ही पाया, हो क्यों नहीं? आहा, क्यों ना हो। वंशावली ऐसी ही है ना। आपके पिता विरोचन, आहा कितने बड़े दानी हैं। उनके पिता प्रहलाद, ओहो कहना क्या, भगवान के इतने बड़े भक्त। और उनके पिता हिरण्यकश्यप, भगवान भी छुपे रहते थे उनसे, इतना दानी, इतना बलवान। बलि को लगा ठिगना सा पंडित बामन अंगुल का, और ये पूरी वंशावली बता रहा है। भगवान ऐसे ही वंश की चर्चा करने लगे ना, जैसे पंडित जी आजकल जब लेना होता है तो जजमान से कहते हैं, आहा जजमान, तो पिताजी आहा क्या कहना था उनका, वो तो हम आते थे तो ये करते थे, वो करते थे। पिताजी क्या, तो बाबा आहा, एकदम भगवान ने थे। तो ऐसे ही भगवान बलि के वंश की चर्चा करने लगे। बलि ने कहा, महाराज हो गई चर्चा, क्या चाहिए तो बताइए। भगवान ने कहा, जब से आया हूं तब से क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए किया हुआ, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो इधर से निकल रहा था, देखा यज्ञ हो रहा है तो चला आया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लेने आया हूं, मांगने वाला पंडित नजर आ रहा हूं। बलि ने कहा, महाराज हम पंडितों को अच्छी तरह से जानते हैं, कहीं भी जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं आते हैं, लेकर के आते हैं। अगर घूमने भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा तो धाने उठा के ले आएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। ससुराल हो जाएंगे तो वहां से भी कुछ लेकर के आएंगे, और आप यहाँ आए हो बिना कुछ लेने के लिए, हो नहीं सकता। बोलिए क्या चाहिए? भगवान ने फिर त्याग दिखाया, देख बलि क्या करना है लेकर के। अरे ऊपर से धूप न पड़े, बरसात न होवे तो छतरी है, चलने के लिए खड़ा हुआ, बैठने के लिए आसन है, पीने के लिए कमंडल है, हाथ ही करपात्री है, इसे मैं हाथ में लेकर के खा लेता हूँ, चाहिए क्या? अच्छा कोई नहीं है आपके घर में इसीलिए नहीं चाहिए। तो सुनो महाराज, मैं ना प्रत्येक वर्ष कन्याओं का, ब्राह्मण कन्याओं का विवाह कराता हूँ। आप इतने बौने हो, ठिगने हो, कोई आपको अपनी लड़की नहीं देगा। तो एक काम करो, हम शादी करवा देंगे आपको।
भगवान ने कहा वाह बली, शादी करा देगा तो एक बात बता, इस छतरी के नीचे अकेले तो रह लेते हैं, लेकिन दो कहाँ से रहेंगे? शादी करा देगा तो चिंता है आगे की? बलि ने कहा अच्छी तरह से जानता हूं महाराज, रहने के लिए महल दे दूंगा। अरे वाह बलि, तो मेरा विवाह भी करा देगा और रहने के लिए महल भी दे देगा, लेकिन खाएंगे क्या? बलि ने कहा अन्न का भंडार खुलवा देंगे महाराज, आप चिंता मत करो, वो भी दे देंगे। अच्छा बलि, तो बड़ा दानी निकला, रहने के लिए घर दे देगा, अन्न का भंडार खुलवा देगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? उनको पढ़ाएगा कौन? अरे महाराज उसकी चिंता क्यों करते हो, अपना दानव हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है ना, उसी में एडमिशन करवा देंगे, एकदम केजी से लेकर के एकदम पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा। अरे वाह बलि भैया वाह, क्या बात है, तो मेरा ब्याह करा देगा, रहने के लिए महल दे देगा, खाने के लिए अन्न का भंडार खुलवा देगा, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर देगा। अच्छा एक बात बता, बच्चे होंगे तो 10-12 तो होंगे ही होंगे। बलि बोला ये तो आप समझो ना कितने होंगे। अच्छा हो सकते हैं क्या? बलि बोला हो सकता है, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा अगर उन बच्चों में एक आध बच्चा मर गया तो रोएगा कौन? बलि बोला महाराज रोना तो आप ही को पड़ेगा, रोने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, रोना तो आपको पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही सुना रोना तो मुझे पड़ेगा, सो बोले ऐसा काम मैं नहीं करता जिसमें रोना पड़े, शादी कैंसिल। बलि को लगा ये क्या कारण लगा करके विवाह कैंसिल करवा रहे हैं। अरे महाराज ठीक है, लेकिन आप आए हो तो कुछ तो ले लो। भगवान ने फिर त्याग दिखाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब शुक्राचार्य जी ने देखा कि पहला पंडित ऐसा मिल रहा है, हर पंडित तो लेना चाहता है, यजमान देना नहीं चाहता, यहाँ यजमान ही देना चाह रहा है, पंडित नहीं लेना चाह रहा है, तो ये पंडित है कौन? तो ध्यान लगा करके देखा, और जैसे ही नेत्र बंद करके देखा सो भगवान नजर आ गए। और जैसे ही भगवान नजर आए सो शुक्राचार्य जी ने कि बलि से कहा ए बलि रुक जा, ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये कोई साधारण नहीं है। ए विरोचन पुत्र, ये साक्षात भगवान है, ये देखने में बामन लग रहा है, अभी कुछ देर के बाद 53, 54, 55 सब हो जाएगा। ये बामन पर मत जाओ, थोड़ी देर में 53, 54, 55 सब बोल दे, नहीं देता, कह दे नहीं दूंगा। बलि ने कहा महाराज आपने कहा ये भगवान है और ये लेने के लिए आए हैं, और जब ये लेने के लिए आए हैं तो कोई रोक सकेगा क्या? बोले मैं कहता हूं ना, बोल दे। क्या कहूंगा? नहीं दूंगा। झूठ बोलना पाप है, आपने शिक्षा दी है, झूठ बोलना पाप है। शुक्राचार्य जी ने कहा तो मैंने ये भी तो शिक्षा दी है कि कुछ जगह झूठ बोलना पाप नहीं है। कहाँ कहाँ? शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ जगह पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। कहाँ कहाँ? स्त्रीसु नरम विवाहेषु वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। इन जगहों पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। कुछ जगह पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ? याद कर लो कहाँ कहाँ झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। पहली जगह, पत्नी से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात झूठ बोलते रहो पत्नी से, वो नहीं। किस बात को बोलने से पाप नहीं लगता? पत्नी को खुश करने के लिए जो बात कही जावे। जैसे कल मैंने कहा था, पत्नी मेकअप करके आवे, पूछे कैसी लग रही है, भले ताड़का लगे हो, झूठ बोल दो, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, अप्सरा जैसी हो। जैसे पत्नी ने कुछ मांग दिया, निकले से बोले हाँ दे दे, कल दे दे। जैसे बात बात पर पत्नी को मनाने के लिए, मैं तुम्हारे आंचल को चांद सितारों से सजा दूंगा, आज तक केकरो नहीं सजल है।
बोले झूठ बोले थे 4 सिला, वो बात जैसे कई क्रोधित थे। महाराज दशरथ गए मनाने के लिए, क्या कहते हैं, सको तोरी अरि अमरौ मारी काह कीट बपुरे नर नारी। अच्छा, शब्द सुनकर के लगता है कि दशरथ के जैसा राजा इस तरह से बोलेंगे, सको तोरी अरि अमरौ मारी। अरे जब देवता अमर है तो मारोगे कैसे महाराज? एक तरफ तो कहते हो अमरौ मारी, यानी कई को खुश करने के लिए खूब झूठ बोल रहे हैं। तो स्त्री से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, लेकिन कौन सी बात जिससे खुशी मिले। स्त्री सु नर्म विवाहेषु, विवाह के समय में किसी लड़की की शादी तय हो जावे, विवाह निश्चित हो जावे, और आप वहां पहुंच गए लड़का की तरफ, और अगर वो जान गया अच्छा वह गांव के है, हमारा रिश्ता हो ले है, कैसन है लड़किया, चाहे जैसी हो, कह देना आहा क्या लड़की, इतनी गोरी है, इतनी, अगर कमरे में आके बैठ जाएगी तो ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले कार रहे, पढ़ी कितनी, MBBS की तैयारी कर रही है। स्त्री सु नर्म विवाहेषु वृत्त्यर्थे, वृत्ति के लिए, किसी का प्राण संकट में आ गया हो उसको बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो उसमें भी कोई अपराध नहीं लगता। महाराज क्यों रोक रहे हो? बोले शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो राजन, धन को ऐसे लुटा देना कोई बुद्धिमानी नहीं, कुछ ही जगह पे खर्च करना चाहिए, 5 जगह करना चाहिए धन को खर्च। कहाँ कहाँ? धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च, ये 5 जगह खर्च करने के लिए कहा गया धन को। पहले धर्म के लिए खर्च करो, दूसरी जगह यश के लिए खर्चा करो, तीसरी जगह अर्थाय अपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करो, चौथी जगह अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, घर बना लिया, गाड़ी बना ली, ये वो कर लिया, काम आए, और एक जगह और है स्वजनाय, रिश्तेदारों को भी कुछ दे देना चाहिए, और नहीं दोगे ना तो विरोधी बन जाएंगे। इसलिए इन 5 जगहों पर धन को खर्च करना चाहिए, लेकिन उसकी भी मात्रा होनी चाहिए। पूरी मात्रा में धर्म में मत लगा दो, पूरी मात्रा व्यवसाय में मत लगा दो, पूरी मात्रा में घर की कामनाओं को पूर्ति में मत लगा दो। सबका एक विभाग बटा हुआ है, और तेरे पास ये आए हैं, सब लेकर के चले जाएंगे। महाराज जब आए हैं ले जाने के लिए तो ले ही जाएंगे। देख ज्यादा बहस मत कर, स्त्रीहीन हो जाएगा। तभी भगवान ने कहा, ए महाराज बलि, गुरु शिष्य क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो मेरे लिए? मैं तो लेता नहीं, मैं तो चला। तभी बलि ने कहा, महाराज ये हमारे गुरु शिष्यों की बीच की बात है, ये हम कर लेंगे, आपको बोलिए क्या चाहिए, आप बताओ। भगवान ने कहा, देख बलि, कुर्सी दे दो, कुर्सी। देख बलि भैया, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तू बार बार कहता है बोलिए क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। तो सुन, मेरे पग के नाप से 3 पग भूमि दे दे, पदानि त्रीणि दत्तानि। 3 पग भूमि मुझे चाहिए। बलि ठहाका लगाने लगे। मांगा भी तो बलि से क्या मांगा? अभी बोल रहे थे तो लग रहा था बूढ़े बाबा बोल रहे हैं, लेकिन मांगा बलि से तो मूर्खों के जैसा। महाराज अगर मांगना है ना, 3 पग भूमि ही चाहिए तो किसी लंबे चौड़े राक्षस को बुलवा लेते हैं, उससे नपवा देते हैं। भगवान ने कहा, देख भैया, मैंने तो पहले भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तू बार बार कह रहा है, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ, और मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है ले लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। संकल्प कराने के लिए अब जब द्रव्य दिया, अक्षत, पुष्प, जल देने लगे, शुक्राचार्य जी को लगा कि सब लूट लेंगे ये। सो वो कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। अब बलि बार बार ऐसे ऐसे करे निकाले, लेकिन जल निकले नहीं। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, बलि? बोले हाँ महाराज, लगता है बहुत दिन से कमंडल साफ नहीं किया है तूने, ला साफ कर देता हूँ। एक नुकीला कुशा उठाई और उठा करके वो शुक्राचार्य जी आंख लगा के देख रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। सो भगवान ने कुशा उठा करके घुमा दिया, बेचारे की आंख फूट गई।
शुक्राचार्य भागे कि दे कोई रहा था, ले कोई और रहा था, हमने अपनी आंख फोड़वा दी। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ज्ञान और वैराग्य ये दो नेत्र होते हैं। भगवान ने कहा ज्ञान की आंखें ठीक है, पहचान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वैराग्य की आंख में मोतियाबिंद है। नहीं तो वैराग्य रहता तो छोड़ देते। इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, इसलिए ऑपरेशन हो गया। अब संकल्प पूरा हुआ। बलि ने कहा महाराज थोड़ा बढ़ा करके लेना, छोटा छोटा पैर मत लेना, देने में शर्म आएगी मुझे। भगवान ने कहा बढ़ा के लें? बोले हाँ। भगवान बोले तो बढ़ जाते हैं और क्या। और फिर भगवान जब बढ़ने लगे तो बलि पहले वामन भगवान को ऐसे देख रहे थे, तो देखना शुरू हुए ना, ये निगाहें गई पूरा, ऐसे भी नहीं देख पा रहे कितने बड़े हो गए। भगवान ने पग उठाया, 7 लोग ऊपर पैर पहुंच गया। ब्रह्मा ने पद प्रक्षालन किया, एक पैर में 7 लोग ऊपर, दूसरा पैर नीचे का नापा, तल वितल रसातल महाकाल पाताल भूतल से शुरू किया था और पाताल तक गए, वहां भी सारा नाप लिया। भगवान ने कहा बलि संकल्प था 3 पग भूमि का, 2 ही पग हुआ है, तीसरा पैर कहाँ रखूं बोल, और है तेरी संपत्ति। और अगर संकल्प पूरा नहीं कर रहा है ना तो नरक में जाने की तैयारी कर ले, मैं तुझे नरक भेज रहा हूं। बलि ने कहा महाराज एक बात पूछनी है, धन बड़ा होता है धनवान बड़ा होता है? बोले नहीं, धन से तो धनवान बड़ा होता है। तो बलि ने कहा सरकार अभी धनवान का धन नापा गया है, धनवान बाकी, एक पग इस धनवान को नाप ले। भगवान ने पैर रखा, प्रसन्न हो गए, बोल क्या चाहिए, वरदान मांग। बलि ने कहा सरकार वैसे आपके सारे रूप सुंदर हैं, लेकिन जिस रूप में आप आए थे ना हमारे पास, बस जी करता है घर से निकलूं, घर में आऊं, बस उसी स्वरूप का दर्शन हो गया। तो भगवान बोले तेरा चौकीदार बनूं क्या? अब घर से बाहर कब निकलेगा, घर के अंदर कब आएगा, मुझे क्या पता, तो द्वारपाल बनना पड़ेगा। बलि ने कहा मैं नहीं जानता कि क्या बनोगे, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि घर से बाहर निकलूं, घर के अंदर आऊं, तो आप दर्शन दो मुझे। पाताल भेजा था बलि को और भगवान वहीं द्वारपाल बनकर के खड़े हो गए। उधर लक्ष्मी जी ढूंढने लगी हमारे पति देव कहाँ गए। नारद जी से पूछा कहीं देखा? बोले हाँ। कहाँ? बोले विदेश गए नौकरी करने के लिए। पाताल गए थे, बोले विदेश गए नौकरी करने के लिए, बात बता दी। अब लक्ष्मी जी पहुंची वहां पर और जैसे देखा ठाकुर जी को खड़े बिल्कुल डंडा लेकर के, तो लक्ष्मी जी बोली जय जय, ये सब भी करने लगे। अरे क्या कमी थी हमारे पास जो छोड़ करके यहाँ चले आए? भगवान बोले चुप चुप, ड्यूटी पर हूँ, बात मत करियो, नौकरी से निकाल देगा ना मालिक। लक्ष्मी जी मुस्कुरा करके अंदर गई, भैया ओ भैया, बलि भैया। अब बलि को लगा ये कौन बहना आ गई, किधर से आ गई, मेरे कोई भाई नहीं है, रक्षा बंधन करना चाहती हूँ, बांधू राखी? हाँ बांधू। राखी बंधवाई कुछ तो दे दे, क्या चाहिए? बोले पहले संकल्प कर लो। और जैसे संकल्प का नाम लिया सो धड़कन 555 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ी। बोले राखी बंधाए में संकल्प लेवे के का जरूरत है? बोलिए क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोले हमारे पास सब कुछ है, खाली एक चौकीदार नहीं है। बस वो दरवाजे पर जो चौकीदार है ना खड़ा, हमें वही चाहिए, वही दे दो। बलि तो समझ गए, हाथ पकड़ा लक्ष्मी जी का और आए दरवाजे पर। क्यों सरकार, आप जब पहली बार आए थे तो मैंने कहा था ना कि आपका विवाह करा दूंगा, बोलो ये कन्या पसंद है? भगवान बोले बलि मुस्कुराने लगे, बोले दोनों ठग हो एक नंबर, लेकिन मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा? त्रिभुवनपति जगतपति जिसके आगे सब हाथ फैलाता है, वो त्रिभुवनपति ने मेरे आगे हाथ फैलाया है। और त्रिभुवनपति को मैंने त्रिभुवन दे दिया, 14 लोक दे दिया है। ये लक्ष्मी, इसके आगे सब हाथ फैलाते हैं, और इस लक्ष्मी को भी मैंने लक्ष्मीनाथ दे दिया है। इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य हो सकता है? मेरे समान कोई सौभाग्यशाली नहीं। आज भी साहब जो सबसे बड़ा दान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बलिदान।